यस, देखिए ध्यान से, ये है सम अश्योर्ड, लिखा हुआ है ये सम अश्योर्ड। अब पहले केस की अगर मैं बात करूं तो पहले केस में मैंने प्रीमियम भरा 5,000 रुपए का, जबकि सम अश्योर्ड है 80,000 रुपए। तो मैक्सिमम मैं 8,000 रुपए की डिडक्शन ले सकता हूं क्या? मैक्सिमम 8,000 की ले सकता था, सम अश्योर्ड का 10%। बोलो भाई हाँ या ना? सम अश्योर्ड का 10% ना, तो इसका मतलब LIC के रिगार्डिंग हम 8,000 तक की रिडक्शन ले सकते थे। पर अब हमें रिडक्शन कितनी मिलेगी बताओ, इस क्वेश्चन में हमें कितनी मिलेगी? इस क्वेश्चन में हमें कितनी रिडक्शन मिलेगी? 5,000। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मिलता है तो 5,000 मिल जाएगी। आगे आइए, NSE परचेज, बोलो मिल जाएगा या नहीं? यस, पूरी रिडक्शन मिल जाएगी। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट, बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा? पूरा मिल जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूलिप, बताइए यूलिप मिलेगा नहीं मिलेगा? अब ये सारी चीजें देखो याद होनी चाहिए आपको, अगर ये याद नहीं है तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यूलिप लिखाया हो ना आपको? यस, ये भी मिल जाएगा। स्कूल फीस, स्कूल फीस मिल जाएगी। यस, PPF में पैसा डिपॉजिट कराया, मिल जाएगा। यस, म्यूचुअल फंड में पैसा डिपॉजिट कराया, मिल जाएगा। यस, ये मिल जाएंगे आपको। टोटल करो, कितना रिडक्शन मिल रहा है? तो कितना रिडक्शन मिल रहा है? 120। ओवरऑल लिमिट क्या है? ये तो अभी यहां तक आप बता रहे हो 120। ओवरऑल लिमिट क्या है? 150। तो कोई दिक्कत नहीं है 120 देने में? तो 120 दे देंगे, बस हो गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे पे आओ, इस इसी के दूसरे पार्ट पे आओ, बी पार्ट। बोलिए बी पार्ट में कितना अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल है, टोटल करके बोलो एक बार। यहाँ पे प्रीमियम के लिए कितना मिलेगा बोलो? वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही, बहुत अच्छा जवाब दिया। 7,000 रुपए, ठीक है। ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये सब मिल ही जाएंगे ना, इनको तो रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो बताओ ओवरऑल कितना हुआ टोटल? टोटल हुआ कितना पहले वो बताओ, एक बार टोटल बताना है, फिर बाद में मैक्सिमम देखेंगे। 187। सर 187 हुआ, और 187 और मैक्सिमम लिमिट होती है 150, तो कितनी रिडक्शन मिल जाएगी? 150 की। आपको वहां पे ऐसे शो करना है कि 187 होता है, बट रेस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000, ऐसे लिखना है, ठीक है? बोलिए यहाँ तक कोई डाउट? बी केस तक पहले बताइए। 150 है नहीं मतलब? तुषार क्या बोल रहे हो? अच्छा, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट में LIC प्रीमियम की कितनी छूट मिलेगी बोलो? ओके, 5,000 रुपये, बाकी सारे मिल जाएंगे। टोटल कितना होता है? 109। तो पूरी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डी में बोलो।
4,000 रुपए। बाकी सारी जोड़ के बोलो, बाकी सारी जोड़ दो। 92, 92 दे दो। 55, अरे 92 या 55? 55 चेक करो आपका आंसर। ये जोड़ दिया होगा 40 गलती से। चलिए ई केस में बोलिए, यहाँ पे तो मिल जाएगा 4,000, राइट। बाकी जोड़ दीजिए। 104। यहाँ पे LIC है ही नहीं, एफ केस के अंदर LIC तो है नहीं। बाकी सबको जोड़ दो, कितना होता है? 201 है क्या? एफ केस में कितना हो रहा है? 201। यस, पर मिलेगा कितना? 150 मिलेगा। लास्ट केस को इंपॉर्टेंट लगाना, इस लास्ट इंपॉर्टेंट लगाना। LIC के लिए कितनी छूट मिलेगी? आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? Recording in progress. हाँ जी, अभी ठीक है? देखो अब ठीक है क्या? ओके, लास्ट केस इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट केस में ध्यान से LIC प्रीमियम के लिए कितनी छूट? 4,000 रुपए। वन जीरो सेवन, तो 107 की डिडक्शन मिल जाएगी क्या इसको? सेवेंटी कितने की डिडक्शन मिलेगी? 75 ओनली, क्योंकि बिल्कुल सही है, GTI ही सकते हैं डिडक्शन। दैट्स व्हाई। क्लियर है? कि किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, लगता छोटा सा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ो। His studies on 1st April 2020 immediately employed by a government on the following term। ठीक है, बेसिक सैलरी दे रखा है, during the year his employer imputed rupees 33,000 to the pension scheme notified under 80 CCD of the Income Tax Act 1961। X also contribute the similar, मतलब X ने भी 33 लगाए। His income from house property टोटल इनकम क्या होती है डिडक्शन देने के पहले या बाद? करते हैं इसकी कैलकुलेशन। टोटल इनकम ही बोलते हैं उसको, आप चाहो तो टैक्सेबल इनकम बोल सकते हो, पर यहाँ पे जो वर्ड काम में लिया था वो टोटल इनकम ही लिया जाता है। चलिए देखते हैं वन बाय वन, जाइए देखते जाइए। जब हमें टोटल, इसका मतलब सर हमें पांचों हेड की इनकम निकालनी है। अगर हमें निकालनी है तो स्टार्ट करो, पहले हेड फ्रॉम सैलरी। बताओ जी, फिक्स सैलरी मिल रही है कितनी? 2,40,000। ओके, डीए मिल रहा है, टैक्सेबल होता है क्या डीए? यस, फुल्ली टैक्सेबल है। ये लिख दिया, ये लिख दिया। बोनस मिल रहा है कितना? 50,000। ओके, ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटेड ऑन एनपीएस, इसमें 80 सीसीडी की छूट मिलेगी। क्या सैलरी इनकम इतनी ही है? बताइए, क्या सैलरी इनकम इतनी ही है या और कोई इनकम भी है सैलरी में? बोलिए, सैलरी इनकम में कुछ और आएगा या इतनी ही है? तुषार कह रहे हैं इतनी ही है। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, अरे बॉस ने जो कंट्रीब्यूशन लगाया वो तो इनकम में जुड़ेगा ना। बताया था ना कि पहले एज ए परक्विजिट ऐड होगा,
और बाद में डिडक्शन मिलेगी। उसने कितना लगाया? 33,000। तो ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाएगा। समझ गए? बोलो टोटल कितना? 3,83,000। क्या ये नेट सैलरी इनकम हो गई? क्या ये? नहीं। अरे भैया याद रखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन का सैलरी में पड़ी नहीं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने 16 ए। जल्दबाजी मत करो, भागा भागी मत करो। पड़ी थी एक स्टैंडर्ड, वो तो मिलेगी मिलेगी। इंटरटेनमेंट अलाउंस वो है नहीं, प्रोफेशनल टैक्स वो है नहीं। आई है टोटल। ठीक है, तो जल्दबाजी ना करें, आराम से तसल्ली से सोच समझ के प्रेशन करें। क्लियर है क्या? कोई डाउट है किसी के तो पूछ लो। इनकम फ्रॉम स्टैंडर्ड डिडक्शन बता दूं? स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा बताने वाला कुछ है ही नहीं। सीधा सीधा लिखवाया हुआ है आपको कि 50,000 रुपए की फिक्स छूट देते हैं। कोई प्रोविजन हो तो मैं बताऊं, ये तो सीधा आपको लिखवाया हुआ है। 3 डिडक्शन मैंने बताया ना, 16 1 है, 16 2, 16 3। 50,000 रुपए की फिक्स डिडक्शन है। इनकम फ्रॉम एचपी। अब इनकम फ्रॉम एचपी दे रखा है 50,000 रुपए। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन कम होगा क्या? इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कम होगा क्या? बोलो यस और नो। तो इसका मतलब हमें कैलकुलेट करना है। समझ रहे हैं? छोटी छोटी ट्रिक है ना, आप एक काम किया करो। लास्ट में 2 4 पेज का एक स्पेस रखा करो। ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना, इनको वहां पे अपनी एकदम लोकल लैंग्वेज में लिख लो। ऐसे लिख लो कि जब हाउस प्रॉपर्टी में इनकम का इस्तेमाल होगा, इसका मतलब इनकम निकाल के दे रखी है, इसका मतलब हमें इनकम निकालनी है। इस तरीके से। चलिए आगे आ जाओ। बताइए और कोई इनकम है क्या इनकी? नहीं है। तो ये आ गई इनकी ग्रॉस टोटल इनकम। 3,83,000। ठीक है। ओके। अब स्टार्ट करते हैं हम डिडक्शंस। ओके। क्या क्या पैसा लगाया इन्होंने देखो। एनपीएस में लगाया है, पेंशन प्लान ऑफ एलआईसी सी में कवर होता है। कितना है? 15,000 रुपये। उसके अलावा पीपीएफ। पीपीएफ कौन से सेक्शन में कवर होगा? कितना है? 1 लाख रुपए। और एलआईसी का प्रीमियम कौन से में कवर होगा? एटीसी में कितना
LIC प्रीमियम की छूट कितनी दूं? 12,000, क्योंकि 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। समझ गए? देखो, सम एश्योर्ड बोल दो, पॉलिसी वैल्यू बोल दो, पॉलिसी की बात। अच्छा, सारी डिडक्शन हमने कर दी। अब दो जो मेन डिडक्शन ये क्वेश्चन की है वो है, नीचे वाले पेज पे ले रहा हूं मैं, 80C CD1, CD2, और बिना बोले ही एक और मिल जाएगी 80C CD1। बताइए, क्या ये तीनों सेक्शन लग जाएंगे इस स्कीम के ऊपर? बोलिए, क्या ये तीनों सेक्शन लग जाएंगे? 80C CD1, 80C CD2 और 80C CD1B। 80C CD1 में क्या आता है सर? 80C CD1 में तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आता है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है बोलो, कितना है? 33,000 है सर, और मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी, राइट? अब 10% ऑफ सैलरी में हम क्या क्या लेते हैं? क्या बेसिक प्लस डीए लेते हैं क्या? बेसिक प्लस डीए कंडीशनल, यस। तो बेसिक प्लस डीए कंडीशनल कितना हो रहा है? 3 लाख। तो 3 लाख का 10% बोलो, 30,000। और जब 30,000 हुआ तो डिडक्शन कितने का मिलेगा? 30,000 का मिलेगा। क्लियर है? आसान है। अगर आप आराम से तसल्ली से लिख के करोगे तो बहुत आसान है। और चलिए, ये सेक्शन किसके हैं? क्या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए है क्या? यस। इसमें भी एक्चुअल 33 और 10%, 30,000। बोलिए कितना अलग हो जाएगा? राइट। अब 80C CD1B में कितना मिलेगा ये आप बताओ। 80C CD1B में कितनी डिडक्शन मिलेगी या? 14% सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। कैसे 50 अमाउंट, इसका अनयूटिलाइज अमाउंट कितना है? 3,000 रुपए। और 50,000 तो मैक्सिमम है, कितना अलग होगा? 3,000 रुपए का होगा। समझिए, तो हमने कहा था 80C CD1 का अनयूटिलाइज जो अमाउंट होगा, जो यहाँ नहीं मिल पाया, तो वो तो 3,000 ही है ना। तो बस 3,000 ले लो, अप टू 50,000। तो बस ठीक है, 3,000 की मिल जाएगी। बोलिए, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ये जब ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कैसे? एक, और वो ओवरऑल लिमिट कौन कौन से सेक्शन पे लगती है? ट्रिपल सी पे, सी पे, सी और CCD1। क्या इन तीनों पे मिला के लग? और इस पे, इन पे मिला के एक सेक्शन लगता है 80C CE। ठीक है, तो बताओ इन तीनों की रिडक्शन हो कितनी रही है? 15,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,000 प्लस 30,000, कितनी हो रही है टोटल? 1,57,000 हो रही है यहाँ पे।
पर ये जो 157 हो रही है यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, बोलिए ये बात समझ में आ गई क्या कि 1,57,000 था। तो जो है इस पे लिमिट लगती है क्या कोई? नहीं, तो ये पूरा अलग हो जाएगा। होता तो ये भी पूरा अलग हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 3 डिडक्शन मिलेगी, ए के और ए के। अब बता दो टोटल डिडक्शन काट के टैक्सेबल इनकम कितनी आती है या टोटल इनकम कितनी आती है? 2 लाख। अब बताओ आसान था क्या? हम्म, देखो ये चैप्टर हैवी नहीं है, अब आने वाले हर चैप्टर ऐसे ही होंगे। क्यों? ये चैप्टर बोल रहे हैं सर ये चैप्टर हैवी है, हैवी नहीं है ये चैप्टर हैवी इसलिए लग रहा है कि ये टैक्स जो चलता है ना वो क्यूमुलेटिव चलता है। टैक्स कैसे चलता है? क्यूमुलेटिवली चलता है। आपने पीछे जितना भी पढ़ा अभी तक सारे इंडिपेंडेंट चैप्टर पढ़े थे, पांचों हेड अलग अलग पढ़े, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग पढ़ा, सेक्ट ऑफ अलग पढ़ा, क्लबिंग अलग पढ़ा, और जो चैप्टर आएंगे ये जो आ रहे हैं इनमें सारी बात आपको सॉल्व करनी होती है। ओके, तो दैट्स व्हाई ज्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। ओके, चले आगे। कोई डाउट है तो बोलो। बोलो भाई, कोई डाउट? नहीं है? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। बोलो क्या डाउट है, बोलो। सर हेलो। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ अब बोलो। सर जरूरी है 80 CCD 1B में अपन अनयूटिलाइज अमाउंट CCD 1 का? 80 CCD 1B में जरूरी थोड़ी ना कि अनयूटिलाइज अमाउंट लें अपन। हाँ जरूरी है। जरूरी है सर, नहीं प्रोविजन। तो कर सकते ऐसे। उसमें 33,000 थे ना, 30,000 थे, तो उसमें से हाँ 10,000 प्लेसमेंट डिडक्शन ले लें और फिर तो बाकी की सारी मिली जाएगी अपन को। समझ समझ गया मैं आपकी बात, पर वो पॉसिबल नहीं है। प्रोविजन ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो प्रोविजन ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप 3,000 ही ले पाएंगे, आप ज्यादा नहीं ले पाएंगे उससे ज्यादा।
फर्स्ट प्रायोरिटी सीसीडी भी होगा, उसके 10% से जो ज्यादा होगा वही आप यहाँ ले सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे सभी लोग ध्यान से। आपको बोल रहा है एक्स ए 40 ईयर ओल्ड, एक्स 40 साल की उम्र के इंसान है, ऐसा नहीं 40 साल पुराने हैं, एक्स की उम्र 40 साल है और उन्होंने कुछ पेमेंट की है। देखो पहली लाइन में इन्होंने कह दिया पेमेंट कैसे हुए हैं, चेक से हुए हैं, इसका मतलब ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चेक से पेमेंट हुआ ना, चेक से होना चाहिए ना पेमेंट। ओके, अब सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखो, बहुत सारे आइटम है क्या इसमें, बहुत सारे आइटम है क्या इसमें। सॉरी, तो इसको करने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे जरूरी बात है ये समझना कि इसको करने का तरीका क्या होना चाहिए, इसका प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, उसके बिना ये क्वेश्चन बेकार है, ठीक है। तो मैं आपको इसका बहुत आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, दो कैटेगरी हमने पढ़ी थी जब हम प्रोविजन पढ़ रहे थे, बताइए दो कैटेगरी पढ़ी थी क्या हम जब प्रोविजन पढ़ रहे थे, तो एक सेल्फ स्पाउस और चिल्ड्रन, राइट, और दूसरा था पेरेंट्स, राइट। अब एक एक आइटम को उठाते जाओ और इन पर्टिकुलर कैटेगरी में रखते जाओ। अमाउंट पे फोकस मत करो फिलहाल, आप अमाउंट अपन एक साथ देख लेंगे, राइट। अभी जो जो ओके है वो करते जाए। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एक्स, एक्स मतलब असेसी, बताइए अलाउ होगा या नहीं होगा। यस होगा ना, ये हमने 18,000 लिख दिया। आगे लिखा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मिसिज एक्स स्पाउस, बोलो होगा या नहीं होगा। होगा। क्या स्पाउस में डिपेंडेंट ऑन डिपेंडेंट जैसा कुछ लिखाया था क्या मैंने आपको, नहीं, तो यहाँ पे इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लेंगे इसको, ठीक है। सेंट्रल सॉरी कंट्रीब्यूशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फॉर डॉटर, डिपेंडेंट डॉटर के लिए, CGHS लिखाया था आपने, आपको ऐसा मैंने, और डॉटर के लिए है, तो डॉटर के लिए है तो लेना है क्या, बोलो डॉटर के लिए लेते हैं क्या हम। यस सर, और कौन सी कैटेगरी में, पहली वाले में। आगे आइए, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सन नॉट डिपेंडेंट, बेटा डिपेंडेंट नहीं है, उसका मेडिकल इंश्योरेंस लेना नहीं लेना, बेटा डिपेंडेंट है नहीं है, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम लेना या नहीं लेना। आंसर इज नो। मैं याद दिला दूं आपको, मैंने कहा था कि बच्चे डिपेंडेंट होना जरूरी है और पेरेंट्स का डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, समझ गए। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन टू द CGHS स्कीम फॉर ब्रदर, ब्रदर पढ़ा था क्या हमने कहीं पे, दोनों कैटेगरी में से किसी में है क्या ब्रदर, नहीं है सर, तो ब्रदर वाला अलाउ नहीं होगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर मदर इन लॉ, बताइए मदर इन लॉ इंक्लूड किया था क्या कहीं पे, नहीं सर, तो कैटेगरी में नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर मदर, माता जी पे है, माता जी डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं भी होती तो भी ले लेते हैं,
और उम्र 59 ईयर्स है। एज का ध्यान रखना, क्योंकि इसी से पता चलेगा सीनियर है या नहीं है। तो माता जी का यहाँ पे लिख दूं मेडिक्लेम, माता जी का मेडिक्लेम लिख दें 26,500। यस। नेक्स्ट आ जाइए, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ग्रैंड पेरेंट्स। बोलिए ग्रैंड पेरेंट्स अलाउ है क्या? नहीं है, नहीं सर, ग्रैंड पेरेंट्स का भी नहीं। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फादर नॉट डिपेंडेंट। बोलिए फादर डिपेंडेंट नहीं है तो लेना है क्या? लेना है सर, फादर में डिपेंडेंट वाला सीन नहीं देखते हैं। प्लस फादर की एज कितनी है? 61, ये याद रखिएगा, मतलब फादर हो गए सीनियर सिटीजन। ओके, एंड लास्ट वन इज कंट्रीब्यूशन टू द सीजीएचएस फॉर फादर। फादर के लिए सीजीएचएस लेते हैं क्या? नहीं लेते। बस इतना ही है, इतना ही है क्या? तो खुद के लिए टोटल कितना हुआ? खुद और फैमिली के लिए टोटल कितना हुआ? 18 5 23 26,000 रुपए। और फादर के लिए टोटल कितना हुआ? 58,500 रुपए। ठीक है, अब खुद के लिए मैक्सिमम कितना था? 25,000 रुपए। तो मिलेगा कितना? 25,000 ही मिलेगा ना? ये खुद का, स्पाउस का और बच्चों का मिला के 25,000 ही मिलता है, क्योंकि कोई भी सीनियर नहीं है। पेरेंट्स के लिए क्योंकि फादर सीनियर है, पेरेंट्स के लिए क्योंकि फादर सीनियर है, कितना मिल जाएगा? 50,000। तो ये हो गई टोटल डिडक्शन। नहीं, हाँ ऐसे बोल सकते, पर ओवरऑल लिमिट भी 50 होती है। जो सीनियर नहीं है उनके लिए 25, जो सीनियर है उनके लिए 50, पर ओवरऑल लिमिट भी 50 ही है। ठीक है, तो 50 से मिलेगा, दोनों का मिला के भी 50 की लिमिट है। ऐसा नहीं कि माता जी की अलग पिताजी की अलग तो लिमिट डबल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बोलो जी, क्लियर है? फिर माता जी की, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, मैं थोड़ा सा और बता दूं, बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। आप ऐसे कर सकते थे कि माता जी का उम्र 60 साल से कम है, तो इनको 26,500 की जगह कितना मिलेगा? 25,000 मिलेगा। पिताजी की उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो उनको पूरा 32 से एलिजिबल हो जाएगा। टोटल एलिजिबल कितना हो जाएगा? 57। पर ओवरऑल भी कितना होना चाहिए? 50, तो इसलिए मिलेगा कितना? 50। ये ऐसे भी प्रेजेंट हो सकता है, हालांकि हमारे ओवरऑल आंसर पे फर्क नहीं आ रहा है, और ऐसे भी आपको ध्यान रखना है जिनकी उम्र 60 साल से कम है, 60 साल तक से कम है सॉरी, उनके लिए 25,000, 60 साल से ऊपर वालों के लिए 50,000। फाइनल कमेंट, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिख लीजिए, ये वाला, एक और दो, दोनों लिखिए, दोनों क्वेश्चन होमवर्क लिखिए। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।